दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट लिज़ा ठकुरा सबको बताने वाली हूँ कि शारीरिक संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, शारीरिक संबंध या बलात्कार। ठीक है, और शारीरिक संबंध किस किस के साथ होते हैं, किस किस कंडीशन में, और उस पर क्या सेक्शंस, क्या सजा या क्या जुर्माना लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे शारीरिक संबंध किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब दो लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट होता है या फिर वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, शारीरिक संबंध कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को बनाने की क्रिया को हम शारीरिक संबंध कहते हैं। अब बात कर रहे थे, ये दो तरीके से बनते हैं। या तो ये मर्जी से बनाया जाए कि प्यार में, अफेक्शन में अपनी मर्जी से संबंध बना लिए एक लड़का लड़की ने। दिमाग खोल के सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। या तो मर्जी से बनते हैं, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि या फिर गैर मर्जी से बनते हैं, ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं किसी की जिद में, किसी के आक्रोश में, गुस्से में। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये मर्जी से बनाए जाते हैं तो ये सेक्सुअल रिलेशन में आ जाते हैं नॉर्मली कि ठीक है आपसे सहमति है। जब ये ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं तो वो तब्दील हो जाता है बलात्कार में, रेप में। ठीक है, तो ये दो तरह की कंडीशंस होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे अब शारीरिक संबंध को और बलात्कार को एक व्यक्तियों के लिए ना 4 भागों में बांटा है। देखो किस किस के बीच में हो सकते हैं व्यक्तियों में। या तो गर्ल टू गर्ल के बीच में, लड़की या लड़की भी आजकल पसंद करने लगी है एक दूसरे को, उनके बीच में भी होते होंगे शारीरिक संबंध। जैसे मर्जी बनाए, उनकी मर्जी है वो। ठीक है, अब लड़के लड़के भी एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, उनके बीच में भी क्रिएट होते होंगे। ठीक है, फिर तीसरा है गर्ल टू बॉय, मतलब अगर लड़की लड़के से बनाए, जैसे मान लीजिए कि लड़की ने शादी का बहाना कर दिया, ठीक है, और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन भारत में कुछ केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें ये कंडीशन हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस चीज़ को पेटिशन भी लगी है कि भाई बॉयज़ के भी रेप होते हैं। बट इस पर अभी कोई कानून वाली कोई अच्छी सी जजमेंट नहीं पास हुई है, क्योंकि अभी इसको मान्यता ही नहीं दी गई है कि लड़कों के भी रेप होते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा होता है, बाहर की कंट्रीज़ में ये रूल्स और रेगुलेशंस है कि अगर लड़के के साथ रेप हुआ तो उसका क्या होगा, उस पर सज़ा भी है और जुर्माना भी है। लेकिन भारत में अभी ऐसा कोई कानून नहीं आया है कि अगर लड़की लड़के के साथ रेप करती है तो उस पर क्या कानून है। ठीक है, फिर आ जाता है बॉय टू गर्ल। देखो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बॉय, अगर लड़का लड़की के साथ संबंध बनाता है, अगर वो प्यार में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेप केस लगेगा ही नहीं, अपनी मर्जी से बन रहे हैं। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती बन रहे हैं तो मामला फिर बिगड़ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, फिर 5वां है बॉय टू माइनर गर्ल। अगर लड़का नाबालिग लड़की के साथ संबंध बना रहा है, अब इसमें भी वही कंडीशन है, अगर नाबालिग लड़की प्यार में पड़ी हुई है, अपनी मर्जी से रिलेशन बना रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, उसका रेप करने की कोशिश या फिर बलात्कार उसका किया जा रहा है, तो फिर गए आप, ये समझ लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे लड़की लड़की के बीच में क्रिएशन होता है तो उसमें गवर्नमेंट ने कोई रूल ही नहीं पास कर रहा, कोई कानून ही नहीं है। ठीक है, आप चाहे उसमें ज़बरदस्ती हो या फिर आपसी मर्जी हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़के लड़के में भी कोई कानून नहीं है। गर्ल टू बॉय, अगर लड़की ज़बरदस्ती लड़के के साथ करती है तो इसमें कुछ भी रूल नहीं है, कानून नहीं है, लेकिन आप अननेचुरल सेक्स में जा सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी हमारी कंडीशन है दोस्तों बॉय टू गर्ल। अब बॉय टू गर्ल में क्या होता है कि जैसे सेक्शन 376 के तहत इसमें रेप केस हो जाता है और 7 साल की सज़ा भी हो जाती है अगर कोई लड़का ज़बरदस्ती से लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर कोई, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉय टू माइनर गर्ल, मतलब अगर लड़का लड़की के, नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाता है तो उस पर क्या है। तो दोस्तों इसमें आईपीसी सेक्शन 376 DB के तहत 20 वर्ष की जेल है और उम्र कैद है और फांसी भी हो सकती है। मतलब ये समझ लो कि भाई 20 साल की जेल तो होगी अगर आप किसी नाबालिग लड़की के साथ संबंध बना रहे हो। अगर वो प्यार में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो प्यार में नहीं है ना तो फिर समझ लो आप तो गए, आपके हिस्से में फांसी तक आ सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, और 20 साल की सज़ा तो कहीं नहीं गई, वो तो आपको ही भुगतनी है। ठीक है, फिर उसके बाद कर लेते हैं बात बॉय टू गर्ल अटेम्प्ट टू रेप। अगर आप किसी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करते हो, ठीक है, सिर्फ कोशिश, रेप नहीं हुई है, सिर्फ कोशिश हुई है, तो इसमें क्या होगा, 376C में 7 साल की आपको जेल हो सकती है। मतलब 7 साल की तो होगी अगर वो प्रूफ हो गया तो 7 साल की जेल होगी, और उसके ऊपर आपको कोई भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अब शारीरिक संबंध बनाने पर कोर्ट के क्या नियम हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए ना आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि भाई मेरे साथ तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहला तो ये नियम है कि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और ये कानूनी अपराध भी माना गया है कानून में। ठीक है, सेकंड है आप अपने पार्टनर के साथ
आप प्राकृतिक संबंध नहीं बना सकते हो, अननेचुरल सेक्स आप उसके साथ नहीं कर सकते हो जब तक आपके पार्टनर की सहमति ना हो। तीसरा इसके साथ हम ले लेंगे, तीसरा हमारा पॉइंट है कि अगर आप अपने पार्टनर को या किसी भी व्यक्ति को शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसे टॉर्चर कर सकते हो, ना ही उसे डरा सकते हो, इसे भी कानूनी अपराध ही माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक लीगल लॉपीडिया को फॉलो करें। थैंक यू।